नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं जेपी शुक्ला और आज हम इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी एयरक्राफ्ट की डील होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब पे आपको इंडिया ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करना चाहिए, जहां पे डिफेंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, जियो पॉलिटिक्स के सारे कंटेंट आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। आज की जो वीडियो का मेन उद्देश्य है, इसमें कंपेयर करना है जो रशियन मेड SU-57 है और अमेरिकन मेड F-35 है। उन दोनों में क्या कंपैरिजन है और भारत की जरूरतों के हिसाब से कौन सा विमान सूटेबल है। स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत नीड है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। अभी हमारे पास जो भी एयरफोर्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है वो सारे या तो 4th जनरेशन के हैं या तो 4.5 जनरेशन के हैं। 5th जनरेशन का कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि हमारे जो एनिमी नेशंस है, चाइना या आसपास के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, उनको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। तो हम उनसे उस रेस में पिछड़ ना जाए, इसलिए हमें भी ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और हमें टू फ्रंट वार का खतरा भी रहता है, तो हमें ऐसी अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक समस्या क्या है कि अब देखो, हमारे यहाँ जो अप्रूव्ड स्क्वाड्रंस है इंडियन एयरफोर्स की, वो 42 बताई जाती है। 42 अप्रूव्ड है स्क्वाड्रंस। अब एक स्क्वाड्रन क्या होती है, 18 एयरक्राफ्ट मिलकर एक स्क्वाड्रन बनती है, तो कुल मिला के 42 के अप्रॉक्स अप्रूव्ड है। लेकिन हमारे पास अभी ऑलरेडी 32 के अप्रॉक्स ही अवेलेबल है, या 31 मान लो इसको, एक तो कमी हो गई है। 31 ही स्क्वाड्रन अवेलेबल है, हम लैग कर रहे हैं 11 स्क्वाड्रन से। और ये तब की बात है जब ये जो डेटा है 42 वाला, आज के 20-30 साल 40 साल पहले बनाया गया था। तब हमारे के ऊपर चाइना का उतना खतरा नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए मेजॉरिटी थ्रेट चाइना बन के उभरा है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता है मॉडर्नाइज्ड और स्टेल्थ फीचर वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। तो रिसेंटली भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो 5th जनरेशन एक मॉडर्नाइज स्टेल्थ फीचर वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, आप उसको यूज करिए और अपनी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज किए। सेम टाइप का ऑफर हमें रशिया से ऑलरेडी मिल चुका है, बल्कि वो ऑफर हमारे लिए काफी लिक्रेटिव है, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी है और मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करी है इंडिया में। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों एयरक्राफ्ट में कौन ज्यादा सूटेबल है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से और कौन हमारी जरूरतों को मैच करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे F-35 लाइटनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो F-35 चूंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो काफी एक तरह से हाई क्वालिटी के माने जाते हैं। हालांकि बहुत महंगे होते हैं, पर उनकी क्वालिटी भी वैसी होती है, उनके स्टेल्थ फीचर बहुत अच्छे होते हैं। अमेरिकन जो भी उपकरण है वो काफी दुनिया में नामी माने जाते हैं। तो जो F-35 लाइटनिंग है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम लॉकहीड मार्टिन है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस करती है, ये डायरेक्टली किसी देश को अपने प्रोडक्ट बेचती नहीं है। जब यूएस की गवर्नमेंट अप्रूव करती है और सामने वाली कंट्री की गवर्नमेंट से एक दूसरे डीलिंग होती है, उसके बाद ये कंपनी सेल करती है। ठीक है, तो लॉकहीड मार्टिन से हमने पहले ही बात करने की कोशिश करी, बट वो डिनाइल में था, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक हम आपको सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें F-35 की भी जरूरत है और SU-57 की भी जरूरत है। तो कंपेयर करेंगे, स्टार्ट करते हैं F-35 से। F-35 पे सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर माना जाता है, क्योंकि जो जनरेशन की बात होती है, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन, इसमें मेजॉरिटी जो अंतर होता है वो स्टेल्थ फीचर को होता है। ठीक है, अब स्टेल्थ फीचर क्या है, जैसे मान लो कोई भी आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, मुझे मान लो पाकिस्तान में किसी और देश में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपनी स्ट्राइक करनी है या कुछ भी करना है ऐसा, तो अगर हमारा जो विमान है वो सामने वाले देश में जाता है और उनके रेडार्स में नहीं दिखता है, मतलब वो कितने आसानी से छिप सकता है सामने वाले रेडार से, उसको स्टेल्थ फीचर कहते हैं। तो आजकल के जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उनमें सबसे अच्छा स्टेल्थ फीचर माना जा रहा है F-35 का। उसके अलावा F-22 रैप्टर का है, लेकिन F-22 रैप्टर जो है यूएस मिलिट्री खुद यूज करती है, उसकी प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दी है। सबसे मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो किसी को बेचते नहीं है, तो उसका तो कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो जो दुनिया भर के देशों को बेचते हैं, मेजॉरिटी जो उनके नेटो के एलाइज हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 कंट्रीज जो उनके नेटो के एलाइज हैं, उनको उन्होंने स्टेल्थ फीचर वाला ये विमान बेचा है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 1000 विमान दुनिया भर के देश यूज करते हैं, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो,
यूके हो, इटली वगैरह हो, जो भी नेटो एलाइज हैं, उन सब ने मेजॉरिटी ऑफ इसका यूज करा है। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इसकी जो स्पीड है ये 1.6 मार्क की स्पीड मानी जाती है, और जो इसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 2200 किलोमीटर के आसपास मानी जा रही है। ठीक है, बस इसमें दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा ये हमारे हिसाब से महंगा है, क्योंकि इसकी जो एवरेज यूनिट कास्ट है, जैसे मान लो हम कोई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी लेने के बाद जब हम सोचने जाते हैं कि यार कितने की गाड़ी पड़ रही है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि भैया बेस मॉडल कितने से स्टार्ट होता है। तो इसका जो बेस मॉडल है ये अप्रोक्सीमेटली 80 से 100 मिलियन डॉलर के अप्रोक्स स्टार्ट होता है। अब इसके अलावा सीन क्या होता है कि जैसे मान लो हम बेस मॉडल तो लेके आएंगे नहीं, हमको अपने देश की जो टेरेन है, अपने देश की ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से उसमें फीचर्स चाहिए होंगे। हमारी एयरफोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसमें एवियनिक्स, उसमें मिलिट्री बॉम्बिंग वगैरह इक्विपमेंट वो सारे ऐड करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन डॉलर के अप्रॉक्स इसकी पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी, तो काफी महंगा एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट सबसे महंगा एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। और दूसरी बात कि इसका स्टेल्थ फीचर सबसे यूनिक है, तो ये इसकी प्रमुख फीचर्स हैं। स्पीड 1.6 मार्क की, स्टेल्थ फीचर सबसे अच्छा, और इसकी कॉस्टिंग क्या 80 टू 100 मिलियन के अप्रॉक्स मानी जा रही है। अब यही हम कंपेयर करेंगे SU-57 की, तो SU-57 को बनाने वाली कंपनी का नाम सुखोई है, और रॉसबोरॉन करके कंपनी उसको एक्सपोर्ट भी करने लगी है रिसेंटली। बट चूंकि SU-57 की यूनिट्स की कंपनी है, अप्रोक्सीमेटली 40 ही यूनिट्स बनी है, और दुनिया में किसी और देश को अभी तक रसिया ने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो SU-57 की बात करी जाए तो इसकी स्पीड F-35 से ज़्यादा है, इसका नाम फेलॉन भी है, और इसकी स्पीड बताई जा रही है 2.1 मैक तक जाती है, 1.8 से 2.1 मैक तक इसकी स्पीड है, तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरी बात क्या, इसकी रेंज भी ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर के आसपास तक की इसकी रेंज है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए क्या, कि इसकी कॉस्टिंग हमें उसके आधा पड़ती है, तो 40 से 50 मिलियन डॉलर में ही हम आपको एक यूनिट इसकी मिल जाएगी बेस मॉडल की, या वैसा अगर मान लो सारे फीचर्स के साथ लोगे तो 70 के अप्रॉक्स मिलियन डॉलर में आपको मिल जाएगा। तो आधे रेंज में आपको सेम टाइप का एयरक्राफ्ट मिल रहा है, लेकिन चूंकि महंगा है तो कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होगी। तो बताया जा रहा है कि SU-57 का स्टेल्थ फीचर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दूसरी बात क्या, कि बैटल हार्डेंड नहीं है। अभी रिसेंटली इसराइल हमास के बीच में, इसराइल फिलिस्तीन या गाजा वगैरह में, ईरान वगैरह में बॉम्बिंग हो रही थी, वहाँ पे इसराइल ने लार्ज स्केल पर F-35 का यूज किया है, और यूएस ने भी कई जगह बॉम्बिंग में मिडिल ईस्ट में F-35 का यूज किया है। तो F-35 बैटल हार्डेंड है, और बहुत सारे देश दुनिया में यूज कर रहे हैं, तो आपको स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन SU-57 के साथ दिक्कत क्या है कि अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो है। तो जैसे हमारे यहाँ HAL का जो तेजस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो है, सेम प्रोसेस है SU-57 के साथ। अब मैन्युफैक्चरिंग स्लो होने से क्या होगा कि मान लो आपको जरूरत पड़ रही है, अचानक से जंग होगी, ठीक है, तो आपके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे, आपके पास जितनी चाहिए आपको जरूरत उतने एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, तो आपके लिए समस्या आएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण आता है कि जो यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, या फिर जो उनके सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे वाले जो सिस्टम्स है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो रशियन मेड्स है, उनसे कैसे इंटीग्रेट हो पाएंगे, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मान लो हम F-35, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट दिखा रही है, ऑर्डर करेगी, इसको मंगाते हैं, तो वो क्या रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसके साथ इंटीग्रेट हो पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि एक है जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम, इसका तो काम ही यही है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ ले, कहाँ जा रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पकड़ ले, और दूसरा वो उसको बचना है। तो अगर एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पहचान जाएंगे तो अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। तो जनरली अमेरिका क्या करेगा, ऑफर करेगा आपको पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की। ठीक है, तो इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो SU-57 हमारे लिए बजट के हिसाब से सस्ता है, लॉजिकल है, और मेजॉरिटी बात क्या कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर इस पे पुश होता है इंडिया की तरफ से कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, और SU-57 हमारे यहाँ लोकल ही बने, जो कि बात रसिया ने भी कही है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, थोड़ा सा स्टेल्थ फीचर उससे डाउन है, लेकिन हमारे पैसे की बचत हो रही है, और अगर हमें एक बार एक तकनीक मिल जाती है तो हम और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो, अच्छा आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम लोग भैया बाहर से क्यों खरीद रहे हैं, क्या हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं कि हम बना पाए। तो हाँ, ये समस्या है भारत के साथ कि जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत अभी हमें प्रगति करनी है। हमने बहुत प्रयास किया, बट अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 2 या 3 बिलियन के अप्रॉक्स
सैमसंग की इस प्रोजेक्ट को लेके HAL को, उसका नाम है एमका। तो एमका प्रोजेक्ट में भारत ने पैसे डाले हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन उसको बनने में ही 10-15 साल लगेंगे। तब तक पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री जितनी कैपेबल हो चुकी होंगी, वो 6th जनरेशन की बात करेंगे, 7th जनरेशन की बात करेंगी। रिसेंटली चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने पेश किया, जो कि बड़ा शॉकिंग था। तो अगर हमने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है, तो तत्काल 1-2 साल के अंदर हमें एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, क्योंकि अभी भी राफेल के हमारे पास 2 यूनिट्स ही आई हैं, 36 विमान ही आए हैं। तो अपने को मॉडर्नाइज होना है तो या तो हमें C-57 ही का ऑर्डर करना पड़ेगा, या हमें F-35। अगर आप देखो तो कॉस्ट के हिसाब से हमें S-57 बेहतर पड़ता है, टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन अगर हमने जंग लड़नी है, हमें सही में सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा महंगा सौदा करना पड़ेगा, तो F-35 एक बैटल हार्डनेस सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है, तो उस हिसाब से ये बेहतर है। तो आप अपने कमेंट में राय दीजिएगा कि भारत के लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि देखो एक तो महंगा है, लेकिन उसकी क्वालिटीज भी उस हिसाब से हैं, लेकिन एक सस्ता है तो उस हिसाब से उसकी क्वालिटीज है। अब हमारी जरूरत जैसी है, हमें जो तुरंत चाहिए होगा, तो हमें अच्छा ही चाहिए होता है। तो देखते हैं भारत सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और जो भी दोस्त यार आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।